मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और मैं शिव जी के पूरे परिवार को चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देव चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है सबका काम पूरा कीजिए। गुरु भाई बहन लोग अगर कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आपको हर हर महादेव लिखला से आपका एक दिए खाली में महादेव का नाम का सुमरन भी हो जाता है। ये काम जरूर किया कीजिए। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा और प्यारा कथा सुनाने वाली हूँ। उड़न खटोला के बारे में कथा है। कैसे सतीली माँ कैसे अपना बेटा को जान मारने के लिए कैसे नागिन के पास भेजती है और कैसे महादेव की कृपा से बचकर उड़न खटोला पर आ जाता है। बहुत अच्छा प्यारा कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक समय की बात है कि एक राजा रहते थे और एक रानी थी। रानी बहुत सुंदर थी। उनकर सुंदर के कारण राजा रानी को किसी के सामने जाने नहीं देते थे। मगर राजा किसी काम से जब प्रजा के पास चल जाते थे तो रानी को जब किसी काम पड़ता था तो पूछने के लिए एक खाली दरबार में चली जाती हैं और अपना मंत्री से बात करते रहती हैं कि हाँ राजा साहब कहाँ गए हैं। उतने में राजा आ जाते हैं और रानी को मंत्री के साथ बात करते देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और सोचते हैं कि रानी जब भी मैं नहीं रहता हूँ तो इसका मतलब कि रोज़ किसी से बात करती है। मैंने इसे कहा हूँ कि तुम किसी के सामने नहीं जाना, मगर ये रानी लगती है कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो रोज़ दरबार में आकर ये किसी न किसी से बात मेरे मंत्री लोग से करती है। और ये कहकर राजा रात के निश्चय करता है और अपना मंत्री से कहता है अपना दरबार लोग से कि इसको रात को आँख दोनों नैन निकाल लो और निकाल कर ले जाकर वो जंगल में छोड़ा मेरी रानी को, क्योंकि मेरे सिवा इसको कोई नहीं देख सकता है। इस रानी ने अपना नैन से दूसरा पुरुष को देखा है, इसका यही सज़ा है कि इसका दोनों नैन निकाल कर इसको जंगल में छोड़ा। उसका जो सैनिक थे बहुत पुराना थे। सोचते हैं कि महाराज ने हुक्म दिया है तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और वो रानी को क्या करते हैं कि दोनों रानी के आँख से दोनों सैनिक आँख से दोनों निकाल लेते हैं और निकाल कर रानी को जंगल में ले जाकर छोड़ आते हैं। राजा बोले थे जंगल में ले जाकर छोड़ने के लिए, मगर सोचते हैं सैनिक ये गुल्लर के पेड़ रहता है जंगल में। सैनिक सोचते हैं कि अंधे आदमी कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। उसी समय सैनिक क्या करते हैं ये गुल्लर के पेड़ के लगे रानी को छोड़कर चले आते हैं। और राजा की इस विषय में पता नहीं रहता है कि रानी गर्भवती है और रानी गर्भवती रहती है। राजा का तनिक भी भनक नहीं रहता है कि रानी गर्भवती है। वो तो अपना खीस में क्रोध में रानी को ऐसा सज़ा सुनाते हैं और ये सज़ा रानी मंजूर भी करती है और वो गुल्लर के पेड़ तरफ अपन जीवन बिताने लगती है। उनका पुत्र होता है, 9 महीना के बाद उनका पुत्र होता है। वो अंधी आदमी रोज़ रानी वहीं से गुल्लर चुन चुन कर खाती थी और अपना बेटा को वही गुल्लर खाकर दूध अपना पिलाती थी। उनका बेटा भी वही गुल्लर खा खा कर सियान होने लगता है। जब वो सियाना हो जाता है तो अपना माँ से पूछता है कि हे माँ मेरा पिताजी कौन है मुझे बताओ। मगर रानी नहीं बताती है और कहती है कि बेटा समय आने पर मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम कुछ करो। तब बेटा को यही उपाय लगता है कि मैं जंगल में रहबे करता हूँ, क्यों न मैं लकड़ियाँ काट कर शहर शहर बेचने जाऊँ और वही लकड़ी से बेचकर पैसा लाकर अपना जीवन बिताऊँ। और यही सोचकर वो लकड़ी जंगल से काटने लगता है और काट के 2 बोझा कर लेता है। तब रानी कहती है पूरब जाना बेटा, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, मगर दक्षिण कभी नहीं जाना। पूछता उसका बेटा कि माँ ऐसा क्यों बोल रही हो कि पूरब जाना बेटा, पश्चिम जाना, उत्तर जाना बेटा, मगर दक्षिण नहीं जाना। दक्षिण में ऐसा क्या बात है? क्योंकि दक्षिण दिशा में राजा रहते थे, इस कारण रानी माना करती है। क्योंकि बहुत सुंदर राजकुमार होते हैं, वो राजा के बेटे रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं। रानी माना करती है। एक दिन ये जो रहते हैं लड़का ये लकड़ी बेचते बेचते वही जहाँ राजा रहते थे राजा साहेब उन्हीं को नगर में पहुँच जाता है और पहुँचकर लकड़ी ले करते रहता है। उसी समय राजा साहब की नज़र इस सुंदर लड़का पर पड़ता है। जब देखते हैं राजा
तब मोहित हो जाते हैं और उसको पास अपने बुला लेते हैं। कहा जाता है कि खून कितनों भी दूर रहे, अपना खून अपना दिन जरूर खींचता है। राजा साहेब दूसरा विवाह कर लेते हैं और उस लड़का को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इस सारा लकड़ी मुझे दे दो, अब तुम रोज़ मेरे पास आना। तब वो लड़का कहता है कि आप ये लकड़ी का मुझे इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं। तब राजा कहते हैं कि तुम्हारे रूप ने मुझे मोह लिया है, तुमने मुझे मोह लिया है। और उस लड़का से राजा को प्यार हो जाता है, उसको बहुत मानने जानने लगते हैं और रोज़ लकड़ी लेके आता है और राजा के दरबार में वो लकड़ी देता है और देकर ढेर सारा पैसा लेकर जाता है। और वही पैसा से वो अपना माँ के लिए खाना चावल दाल सब लेता है, क्यों गुल्लर खाकर सब दिन रानी रही थी पेड़ के तरह। और खाना बनाकर अपना माँ को खिलाता है, अच्छा वस्त्र किन के देता है। माँ पूछती है बेटा इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है। बोलता है बेटा कि माँ एक बहुत अच्छा आदमी भेटा गए हैं सेठ जी। नहीं बोलता है कि मैं राजा साहब के पास जाता हूँ, एक बहुत अच्छा सेठ भेटा गए हैं जिन्होंने मुझे रोज़ पैसा देते हैं, थोड़ा सा भी लकड़ी का दूना पैसा देते हैं। माँ कहती है कि बेटा तुम इस जंजाल में नहीं पड़ जाना। आई राजा के जो रानी रहती है देख देख के पहुँचती है कि राजा साहेब मुझसे प्यार कम करने लगे हैं और ये लड़का को ढेर मानने जानने लगे हैं। ये रानी को मन में नफरत हो जाता है और रानी सोचती है कि मैं क्या उपाय करूं कि लड़का ये राजा साहब से दूर हो जाए। और रानी जिस राजा ने जिस रानी से विवाह किया था उनकी माँ नागिन रहती है, राजा की सास नागिन रहती है और वो नदी पार रहती हैं। वो बहुत सारा डोगा टोना भी जानती थी। तब ये क्या कहती है ये रानी कि मेरे पेट में बहुत कस के दर्द हो रहा है, नदी के ऊपर मेरी माँ रहती है, आप इस लड़का से भेजकर मेरी माँ के से दवा मंगा दीजिए, क्योंकि दूसरा कोई दवा से मेरा दर्द निमन नहीं होगा। मेरी माँ ही जानती है कि मैं कौन दवा से मेरा दर्द अच्छा होता है। तो राजा साहब कहते हैं कि और भी आदमी है, मैं उसे भेज देता हूँ। रानी कहती है कि नहीं, जब जाएगा तो ही लड़का जाएगा। और लड़का तो पढ़ल रहता नहीं है। राजकुमार एक चिट्ठी में लिख देती है कि माँ मेरा ये जीव के जंजाल बन गया है लड़का, राजा साहब इससे बहुत दुलार प्यार करते हैं, मुझको बहुत कम मानते हैं। आप इस लड़का को ख़त्म कर दीजिएगा और ख़त्म कर कर मुझे इशारा दीजिएगा, संदेश दीजिएगा कि हाँ मैंने आप उस लड़का को मार दिया है। उस लड़का को एक छोटा सा रुमाल देती हैं और उसी रुमाल में वो चिट्ठी बांध देती हैं और कहती हैं कि चिट्ठी ले जाकर मेरे माँ को दे देना, इसमें दवा लिखा हुआ है। वो लड़का सीधा साधा रहते हैं राजकुमार, वो सब कुछ समझ नहीं पाते हैं और घोड़ा पर सवार होकर राजकुमार अपनी माँ के दवा लाने के लिए वो रानी के दवा लाने के लिए निकल जाते हैं। माँ तो लगभे करती हैं क्योंकि तो उनको मालूम तो रहता नहीं है राजकुमार के कि मैं इसी घर का बेटा हूँ और अभी मेरी माँ ही लगती है। वो जब दवा लाने के लिए जाते रहते हैं तो बहुत घामा से एक बगीचा में आराम करने लगते हैं। उस बगीचा में एक राजकुमारी घूमते रहती हैं। वो जब देखती हैं वो लड़का को कि उसको सोया हुआ है और मुँह पर रुमाल डले है, उस रुमाल को वो हटाती हैं मुँह पर से और उनका रूप को देखकर मोहित हो जाती हैं और कहती हैं कितना सुंदर राजकुमार है, ये कितना सुंदर है। और उस रुमाल में से खोलती हैं तो लिखा रहता है कि माँ ये लड़का जा रहा है तो इसको ज़िंदा नहीं आना चाहिए, इसको मार ही के भेजिएगा ये लड़का को, क्योंकि मेरा जीव का जंजाल बन गया है। सब राजा साहेब लाड़ दुआर इसी से करते हैं प्यार, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तब वो राजकुमारी कहती हैं और चिट्ठी में लिख देती हैं कि जा रहा है। वो चिट्ठी को बदल देती हैं और कहती हैं कि लड़का जा रहा है माँ, ये तुम्हारा नाती है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि राजकुमारी पुर्जा बदल देती हैं पढ़ के और कहती हैं कि तुम्हारा नाती जा रहा है माँ, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, इसको ढेर सारा धन संपत्ति देकर भेज देना, क्योंकि इसे कुछ हो गया तो मैं आपको भक्सकी झुकवा दूँगी, भक्सकी में झुकवा दूँगी। यही चिट्ठी बदल कर और कहती हैं राजकुमार से, ये लड़की राजकुमारी कि जब उधर से आप लौटिएगा तो मैं आपसे, मुझको प्रेम हो गया है, आप इसी बगीचा में मुझसे मिलिएगा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। वो लड़का कहता है कि मैं कहूँ गरीब एक लड़का हूँ और आप कहूँ महलों की रानी हैं। राजकुमारी कहती हैं कि मुझे आप भाग रहे हैं,
मैं आपके संग जैसे रखिएगा मैं वैसे रहूँगी, मगर मैं आपके साथ ही रहूँगी। ये बात सुनकर लड़का पसंद होता है और कहता है कि ठीक है, मैं रानी साहब के दवाई लाकर मैं आपसे भेंट करूँगा। जैसे ही वो पहुँचता है नदी के ऊपर, नानी खूब प्यार दुलार करने लगती है, क्योंकि पुर्जा पढ़ती है तो पुर्जा में लिखा रहता है कि नाती जा रहा है, कुछ होना नहीं चाहिए। खूब लाड़ प्यार देती है और लड़का पूछता है अपना नानी से, एक खटोला वहाँ रखा रहता है। तो लड़का पूछता है अपना नानी से, क्योंकि वो जो रहती हैं राजकुमारी, वो लड़का को बता रहती हैं कि चिट्ठी में लिखा हुआ था आपका जान लेने के लिए, मैंने चिट्ठी को बदल दिया है, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपका जान का खतरा था, मगर मैंने चिट्ठी में बदल दिया, आपको कुछ नहीं होगा। सब बात राजकुमार जान जाता है और जाकर नानी के लगे कहता है कि नानी ये क्या है। नानी सोचती है कि मेरी बेटी का एक ही नाती आया है। खूब लाड़ दुलार दिखाते हैं और कहती हैं कि बेटा ये उड़न खटोला है, ये उड़न खटोला है, इस पर बैठकर तुम जहाँ भी चाहो तहाँ भी जा सकते हो। वहीं पर वो लड़का महादेव का ध्यान करता है और उसकी माँ जो रहती है पहल की रानी, वो भी महादेव के नाम ले लेकर वो गुल्लर तक अपनी ज़िंदगी बिता ही देती हैं। वो जो पर महादेव को नमन करता है, कहता है कि हे महादेव, इस खटोला पर मैं कभी बैठा तो नहीं हूँ, मगर मैं आप ही के ध्यान करके खटोला पर बैठूँगा और मुझे जहाँ जाना है वहाँ आप मेरा मदद कीजिएगा और मुझे वहाँ उतार दीजिएगा। महादेव से कहते हैं, महादेव की दया कृपा होता है और कहता है कि नानी ये क्या है। तो कहती है नानी जो रहती है कि ये सुरोही गाय के दूध है, इसको अगर आँख में लगा लो, जिसका अगर अंधा होगा, अगर ये आँख में सुरहिया गाय के दूध लग जाएगा तो उसका नैन आ जाएगा। फिर पूछता है कि नानी ये सब क्या है। तब कहता है कि बेटा ये बहुत सारा धन है, ये सब धन मैंने बहुत मेहनत से अर्जा है। जो नानी नागिन रहती है सब चल जाती है, थोड़ा सा मुखियाइन रहती है गांव में, मुखियाइन फैसला करने के लिए चल जाती है उसकी नानी। तले क्या करता है कि सारा उड़न खटोला में सारा सामान को लाद देता है और सारा खटोला पर उड़न खटोला पर सब सामान लाद के राजकुमार और कहता है महादेव से, उड़न खटोला से पहले कहता है कि हे उड़न खटोला, मुझे जहाँ बगीचा में मैं रानी से भेंट किया था राजकुमारी से, मुझे वहीं पर चलकर भेंट करा दो, मुझे वही बगीचा में चलकर उतार दो। राजकुमारी और महादेव से भी कहता है कि हे महादेव, मैं बालक हूँ, मैं नहीं जान रहा हूँ ये खटोला कहाँ ले जाएगा, मेरी क्या करेगा, मैं आप ही के सहारे इस खटोला पर बैठ रहा हूँ। और खटोला पर बैठकर और सीधे खटोला उड़ने लगता है। उड़न खटोला उड़ते उड़ते घोड़ा वहीं छोड़ता है और कहता है घोड़ा से कि तुम जिस रास्ता से आए हो घोड़ा, उसी रास्ता से तुम चले आना। और अपने उड़न खटोला पर बैठ के राजकुमारी के पास आता है और ढेर सारा धन ऊन लेकर वो खटोला लेकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और जाकर सोरैया का दूध माँ के नैन में लगाता है और कहता है माँ से कि माँ मैंने आपके लिए बहू लाया हूँ। माँ कहती है कि ठीक है बेटा, जब तुमने बहू लाया है तो बहुत अच्छा बात है। और माँ दोनों को विवाह कर देती है। अन्न धन सब हो जाता है, घर पूरा भर जाता है, क्योंकि उड़न खटोला पर लाद कर वो सब ले आया था और सब महादेव का दया कृपा था। सब लेकर चल आता है। तब पूछता है कि माँ अब तो बता दो कि मेरा पिताजी कौन है। जब ये नहीं पहुँचता है घर पर ये लड़का, तब राजा का मन बेचैन होने लगता है और राजा कहता है कि पता लगाओ कि वो लकड़हारा कहाँ है जो अभी तक नहीं आया है। पहले उतने में वो राजकुमार अपना पत्नी के संगे आता है और कहता है कि आपकी पत्नी ने मुझे जान मारने के लिए लिखकर मुझे अपनी माँ के पास भेज दिया था और ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ हुआ है, तो मैं वहाँ से आया हूँ। तो राजा साहब पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। तब बताता है कि मैं एक जंगल में रहता हूँ, मेरी एक अंधी माँ है, बहुत दिन से मेरी माँ अंधी है और वही गुल्लर के पेड़ तरह माँ ने मुझे खा कर पोस कर सियाना किया है, पाला पोसा है। राजा को सोचते हैं कि आखिर जंगल में कौन ऐसी स्त्री है जो इसने जंगले में इसको जन्म दी है और इसे पोस पाल के इतना बड़ा सियाना की है, तो इतना सुंदर राजकुमार है। राजा को देखने की इच्छा होता है। रथ पर राजा सवार होता है और राजकुमार को और जो उन लड़की को ले आया था प्रेम कर कर, वो लड़की जो आई थी राजकुमारी, उनको भी लेता है और वही जंगल में जाता है। जब जंगल में जाता है तो क्या देखता है कि वही रानी के नैन आ गई है, रानी बैठल है। रानी से क्षमा मांगता है और कहता है कि मैंने आपको बिना कुछ सोचे समझे मैंने आपको जंगल में भेज दिया। तब बोलता है लड़का कि माँ ये कौन है
तब रानी कहती है कि और कोई नहीं, ये राजा साहब तुम्हारा पिता हैं। जब वो लड़का सुनता है तो अपना राजा साहब के गले से लग जाता है और राजा साहब कहते हैं कि कहानी किस लिए मेरा मन हमेशा इस लड़का को और खींचता था, क्योंकि मेरा बेटा था, इसी कारण मेरा मन हमेशा इस पर जाता था और मुझे इतना लाड़ दुलारे से था। यह सारा बात सुनकर अपना घर पर आता है, अपना पत्नी को लेकर जंगल से नैन ताही जाता है सोरैया गाय के दूध लगैला से। पूरा परिवार एक जगह हो जाते हैं और आकर ये दूसर की रानी को क्या करते हैं कि कहते हैं कि जिस तरह तुमने मेरा बेटा को जान मरवाने के लिए तुमने अनजाने में तुमने इतना बड़ा इस पर खतरा डाला कि अपना माँ से कहकर, जब तुम नहीं जानती थी कि मेरा बेटा है तब ने तुमने इसको जान लेने का कोशिश किया। अब तुम जान गई हो कि मेरा बेटा है, तब तुम क्या करोगी। और कहकर राजा क्या करते हैं कि किनार खुरवाते हैं और उसी में चूल्हा दही डालकर सब डालकर उसी में कुत्ता को पिटते हैं और रानी को उसी में सैनों से ढकलवा कर और उसका सजाए देते हैं और देकर अपना पूरा परिवार सुखी पूर्वक रहने लगते हैं। तो महादेव की कृपा से पूरा बिछड़ा हुआ परिवार मिल जाता है और एक साथ रहने लगता है। तो जैसे महादेव ने उस रानी को बिछड़ा हुआ पति से मिला दिया और बेटा को बाप से मिला दिया, उसी तरह कोई भी बिछड़ा हो तो महादेव ऐसे मिला दे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।